हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वृंदावै तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी शक्तिवेत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस शुभ रामनवमी तिथि के अवसर पर हम लोग भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो इसके पहले हम लोग किस प्रकार से दस्यु रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के रूप में आए और तामस नदी के और नारद मुनि उनको दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि नाम प्रदान करते हैं और उनको तामस नदी के तट पर रहकर वहीं पर भजन कुटीर बनाकर वहीं पर आश्रम बनाकर वहीं पर रहकर उनको भगवान की भजन में रहने के लिए कहे, भगवान की भजन में लगे रहने के लिए कहे। इस प्रकार से वाल्मीकि मुनि अपनी गुरुदेव देवर्षि नारद की बातों को हृदयंगम कर कर गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तित करिया ऐक्य, वाल्मीकि मुनि ने इसको पालन करते हुए उस जंगल में तामस नदी के तट पर अपना आश्रम बनाकर वहाँ पर रहने लगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। धीरे धीरे ये वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि के नाम से परिचित हुए। दूर दूर से शिष्य लोग आते थे उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वेद शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो देखिए, एक महान वैष्णव भगवान के एक शुद्ध भक्त नारद मुनि के दर्शन मात्र से ही ये दस्यु रत्नाकर क्या हुए, एक महर्षि के रूप में परिवर्तन हुए। एक महर्षि, महान ऋषि महर्षि के रूप में परिवर्तन हुए और जिनके द्वारा नारद मुनि ने क्या किए, भगवान की मधुर लीला, भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की मधुर लीलाओं का जिसमें वर्णन हो, वह रामायण ग्रंथ, वह पवित्र रामायण ग्रंथ का निर्माण रचना इन्हीं से करवाए, इसी दस्यु रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। इसलिए वैष्णव कवि गाते हैं, दर्शन पवित्र करो ए तुम्हार गुण। हे वैष्णव ठाकुर, आपके दर्शन मात्र से, आप दर्शन देते ही सबको पवित्र कर देते हो, सब कुछ पवित्र हो जाता है। गंगा नदी में स्नान करने से, गंगा जल में स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है, परंतु इसके लिए उनको गंगा नदी में जाना पड़ता है। गंगा नदी के पास जाना पड़ता है। सिर्फ गंगा नदी के पास जाना ही नहीं, वहाँ जाकर गंगा नदी में भक्ति भाव से स्नान करना पड़ेगा, तभी जाकर वो गंगा नदी उनको पवित्र करेंगे, गंगा जल उनको पवित्र करेंगे। परंतु ये वैष्णव दर्शन मात्र से ही किसी पतित जीवों को पवित्र कर देते हैं। अगर कोई पतित जीव वैष्णवों का दर्शन मात्र हो जाता है तो वो पवित्र हो जाते हैं। तो इसका एक ज्वलंत उदाहरण ये दस्यु रत्नाकर है। दस्यु रत्नाकर को इस प्रकार से कृपा करके नारद मुनि ने एक महर्षि के रूप में परिवर्तन किए और जिन्होंने आगे चलकर ये पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना की, जिनमें भगवान श्री रामचंद्र की मधुर लीलाओं का वर्णन है।
तो इसी ग्रंथ में 24,000 श्लोक है। इस पृथ्वी लोक में जो रामायण ग्रंथ है इसमें 24,000 श्लोक समन्वित है। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक और इस रामायण में 24,000 श्लोक। परंतु स्वर्ग लोक देवलोक में जो रामायण है उसमें 100,000 यानी 100,000 श्लोक, 100,000 श्लोक देवलोक के रामायण में है। तो इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 समन्वित रामायण पवित्र ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसमें भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन है, जिनको उनको सुनकर जीव महिमान्वित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, उनके हृदय को पिघला देते हैं, उनको भाव विभोर हो जाते हैं उन मधुर भावों को श्रवण करके। तो भगवान की लीला, ये जो भगवान की मधुर लीला है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि यह मधुर लीला, इस भगवान की यह मधुर लीला इतना ही महिमान्वित है, इतना ही महिमान्वित, इतना ही मधुर है कि सिर्फ इस पृथ्वी के जीव ही नहीं, इस पृथ्वी के जीव ही नहीं, भगवान के स्वयं सेविका स्वयं लक्ष्मी देवी जो उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, और लक्ष्मी देवी, मुनि ऋषि जो भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं, जो भगवान की उपासना में लगे रहते हैं, वो मुनि ऋषि, स्वर्ग की देवता लक्ष्मी देवी, मुनि ऋषिगण, स्वर्ग की देवता, सभी लोग क्या होते हैं? ये सब लोग इन मधुर लीलाओं को श्रवण करके महिमान्वित हो जाते हैं, भाव में विभोर हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग ही नहीं, लक्ष्मी देवी, मुनि ऋषि, स्वर्ग के देवता लोग, पृथ्वी लोक के मनुष्य, इतना ही नहीं, ये लोग ही नहीं, स्वयं पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम भगवान स्वयं जब अपनी लीलाओं को श्रवण करते हैं किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी के द्वारा जब वो अपनी ही लीलाओं को, खुद की लीलाओं को खुद श्रवण करते हैं, तो खुद ही भाव में विभोर हो जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, वो अष्टसात्विक भाव के विकार में आ जाते हैं भगवान स्वयं। इस प्रकार का वर्णन हमें भगवान के सभी लीलाओं में मिलते हैं। इस गौर लीला में जब भगवान श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो राय रामानंद जब उनको सुनाते हैं, उनकी मधुर लीलाओं को जब श्रवण कराते हैं गौरांग महाप्रभु को, तो धूल में लोटपोट होते हैं। सिर्फ राय रामानंद के श्रवण से ही नहीं, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में बराहनगर करके, गंगा नदी के तट में बराहनगर करके एक जगह है, गौड़मंडल, उस बराहनगर में एक भक्त रहता था जिनका नाम है भागवत आचार्य रघुनाथ नामक एक भक्त रहता था। तो चैतन्य महाप्रभु जब रघुनाथ के पास आए थे, तो रघुनाथ ने चैतन्य महाप्रभु को भागवत श्रवण कराए थे, और वो रघुनाथ इतने मधुर रूप से उन भागवत का वर्णन कर रहे थे, श्रवण करा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु उस रघुनाथ की कुटिया में 3 दिन 3 रात तक रुक गए, उस बराहनगर में 3 दिन 3 रात रुके, और उस रघुनाथ से भागवत श्रवण किए। और उस भागवत को सिर्फ श्रवण ही नहीं किए, वहाँ पर महाप्रभु उनके पास भागवत सुनकर वो नृत्य करते थे, क्रंदन करते थे, धूलि में लोटपोट होते थे, धूलि में लोटपोट हो जाते थे, अपने आप को संभाल नहीं पाते थे, इस प्रकार से भाव विभोर हो जाते थे। इस प्रकार से मधुर रघुनाथ के मधुर कंठ से मधुर भागवत कथा को श्रवण करके खुद की कथा को खुद ही श्रवण किए, और महाप्रभु रघुनाथ के प्रति इतने संतुष्ट हुए कि उस रघुनाथ को महाप्रभु ने कहा कि मैं तुमको भागवत आचार्य उपाधि देता हूँ। आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति, मुझे ऐसा नहीं मिला, ऐसा कोई भक्त नहीं मिला कि इतनी मधुर रूप से भागवत को श्रवण कराए, इसलिए तुम का नाम आज से रघुनाथ नहीं,
तुम्हारा नाम आज से सिर्फ रघुनाथ ही नहीं, तुम्हारा नाम आज से रघुनाथ भागवत आचार्य है। और मैं तुमको उपदेश देता हूँ, मैं तुमको निर्देश देता हूँ, हे रघुनाथ भागवत आचार्य, तुम इस भागवतम का संक्षिप्त रूप प्यार छंदों में इस भागवत के श्लोकों को बंगाल सरल शुद्ध भाषा बंगाली भाषा में प्यार छंदों में वर्णन करो। और उस ग्रंथ का नाम कृष्ण प्रेम तरंगिणी होगा। इस प्रकार से महाप्रभु के आज्ञा से, महाप्रभु के निर्देश से, महाप्रभु की कृपा से वही रघुनाथ भागवत आचार्य जी का पद ग्रहण करके धारण करके कृष्ण प्रेम तरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना करते हैं, जो आज सारे वैष्णव समाजों में बहुत ही महिमान्वित है। सभी वैष्णव लोग इनको पढ़ते हैं और इसमें इतने मधुर रूप से वर्णन किए हैं। संक्षिप्त में वर्णन है परंतु इतना मधुर है कि उसको श्रवण करते ही लगता है कि कितना भगवान की कितनी मधुर लीला, कितनी कृपावान है वो, कितनी कृपा परायण है। तो ठीक उसी प्रकार वाल्मीकि मुनि, दस्यु रत्नाकर भी वाल्मीकि मुनि की उपाधि प्राप्त करके भगवान की महिमा, भगवान की मधुर महिमाओं का वर्णन करते हैं। एक मधुर, एक सुंदर ग्रंथ रामायण। तो भगवान स्वयं जब अपनी लीला को श्रवण करते हैं तो खुद भी अपने आप को संभाल नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद वर्णन किए हैं। रूप गोस्वामी पाद एक जगह वर्णन करते हैं उनके ग्रंथों में कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा को गमन करते हैं तब वृंदावन वासी उनके विरह में क्रंदन करते हैं। संपूर्ण वृंदावन, संपूर्ण ब्रजवासी उनके विरह में डूब जाते हैं। तभी पूर्णमासी देवी और नारद मुनि ये दोनों मिलकर, इन दोनों के तत्वावधानों से ये दोनों मिलकर यह जुक्ति करते हैं कि इस ब्रज में भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार की लीलाएं किए थे अपने गोपियों के साथ, गोप सखाओं के साथ, इस ब्रजवासियों के साथ जिस प्रकार की लीलाएं किए थे, हूबहू उसी प्रकार के एक नाटक का हम लोग उसी प्रकार का एक नाटक की स्थापना करेंगे हम लोग। तो इसके लिए नारद मुनि ने क्या किए, स्वर्ग के अप्सराओं को बुलाए, गंधर्वों को बुलाए इस नाटक में भाग लेने के लिए, इस नाटक को करने के लिए। और ये पूर्णमासी देवी जो कि जोगमाया देवी है, जो कि जोगमाया का विस्तार रूप है, वही जोगमाया, वही पूर्णमासी देवी जो कि सांदीपुनि मुनि की माँ थी, वही सांदीपुनि मुनि की माँ वही पूर्णमासी देवी। और नारद मुनि के नेतृत्व से यह नाटक शुरू होता है। और जब यह नाटक को शुरू किया जाता है, मंच में जब प्रदर्शित कराया जाता है, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास निमंत्रण जाते हैं। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देते हैं उद्धव के द्वारा। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव के साथ आते हैं उस मधुर नाटक को दर्शन करने के लिए। तो नारद मुनि ने जिस मंच में नाटक को दर्शाया जा रहा था, उस मंच के सामने ही भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बैठने के लिए आसन स्थापित किए थे, जगह किए थे। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव आकर सामने सबसे पहले आसन में वे लोग आकर बैठते हैं, आसन ग्रहण करते हैं और उस नाटक को दर्शन करते हैं। तो भगवान जो गंधर्व भगवान श्री कृष्ण का रोल कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जो गंधर्व कर रहे थे, तो जब भगवान श्री कृष्ण उस लीलाओं को, उसके द्वारा प्रदर्शित कराए गए लीलाओं को जब दर्शन किए, नाटक को जब दर्शन किए, तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को पूछते हैं, अपने बाजू में बैठे हुए उद्धव से पूछते हैं कि हे उद्धव, ये बालक कौन है? ये इतना सुंदर रोल कर रहे हैं, इतना सुंदर नाटक कर रहे हैं, ये बालक है कौन?
और यह किसके बारे में यह रोल, किसके बारे में यह नाटक कर रहे हैं ये बालक। तब उद्धव कहते हैं प्रभु ये बालक गंधर्व है और ये गंधर्व आप ही का रोल धारण किए हैं। आप ब्रज में जिस प्रकार की लीलाएं किए हैं बचपन में, उसी लीला को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी लीलाओं को देखकर इतने आश्चर्यचकित हो गए थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था ये किसके बारे में यह वर्णन हो रहा है, किसकी लीलाओं को यहाँ प्रदर्शित कराया जा रहा है। इस प्रकार से भगवान आश्चर्यचकित हो जाते हैं अपनी लीलाओं को दर्शन करके। इसलिए रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कोइल प्रचार, ताहा सुनी बैसेर नंदन, ताहा सुनी बैसेर नंदन, स्थाने स्थाने भागवते बर्णियाछे जानाइते, ताहा सुनी माते भक्तगण। ये जो माधुर्य भगवत्ता है, माधुर्य मंडित जो भगवान श्री कृष्ण की लीला है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रचार किए थे, तो इसको व्यास के नंदन सुखदेव ने भागवत में वर्णन करते हैं। स्थाने स्थाने भागवते वर्णियाछे जानाइते, भागवत में वर्णन किए हैं जानाइते यानी सबको समझाने के लिए। ताहा सुनी माते भक्तगण, इसको सुनकर भक्तगण मत्त हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने ही लीलाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। वो समझ में नहीं आ रहा था उसको कि ये किसकी लीला प्रदर्शित कराया जा रहा है ये नाटक के माध्यम से। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब अपनी ही लीलाओं को किसी भक्तों के द्वारा श्रवण करते हैं या दर्शन करते हैं तो खुद ही भाव में विभोर हो जाते हैं, महिमान्वित हो जाते हैं। उसी प्रकार रामायण में भी एक उदाहरण ऐसा मिलता है रामचंद्र के जीवन में कि जब लवकुश, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र लवकुश जब वाल्मीकि मुनि के द्वारा शिक्षा लेकर, रामायण ग्रंथ की शिक्षा लेकर जब राम के सभा में आकर वे गा रहे थे रामायण को, तो भगवान श्री रामचंद्र अपने सिंहासन में विराजमान थे, सिंहासन में बैठे हुए थे। और जब मधुर कंठ में वे दोनों बालक गा रहे थे रामायण को, तो स्वयं भगवान श्री रामचंद्र अपनी लीलाओं को सुनकर इतने भाव में विभोर हो गए थे, महिमान्वित हो गए थे कि वो उनको पता ही नहीं था कि वो कैसे कब धीरे धीरे उन सिंहासन से उतरकर नीचे मिट्टी में आ गए, जहाँ पर लवकुश बैठकर गा रहे थे। उस मिट्टी में आकर सभी प्रजाओं के पास आकर बैठकर सुन रहे थे भगवान श्री रामचंद्र, परंतु उनको पता ही नहीं था इस बात का। जब लवकुश रामायण को संपूर्ण करते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र देखते हैं, अपने बाह्यिक दशा में आकर देखते हैं कि मैं तो सिंहासन में नहीं हूँ, मैं मिट्टी में बैठा हुआ हूँ। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं, भगवान के मधुर लीलाएं इतनी महिमान्वित है कि यह सिर्फ पृथ्वी के जीव, ये मनुष्यों को, पृथ्वी के जीवों की ही नहीं, मुनि ऋषियों को नहीं, स्वयं लक्ष्मी देवी और देवतागण ही नहीं, स्वयं भगवान जो कि इन लीलाओं को किए हैं खुद ही, वो जब सुनते हैं या प्रदर्शन या दर्शन करते हैं तो खुद ही अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। इस प्रकार से कई सारे उदाहरण हम लोग देखते हैं महाप्रभु की लीलाओं में, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में, स्वयं रामचंद्र की लीलाओं में, कि किस प्रकार वे लोग खुद अपनी लीलाओं को श्रवण करके भाव में विभोर हो जाते थे, अपने आप को संभाल नहीं पाते थे। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं इतनी ही मधुर, इतनी ही महिमान्वित है, जो कि महान महान ऋषियों ने, महान महान भक्तों ने अपने अपने ग्रंथों में विभिन्न प्रकार से वर्णन किए हैं। परंतु हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम उस ग्रंथ को ग्रहण नहीं करते हैं। उस ग्रंथ को, जिनमें मधुर लीलाओं को का वर्णन किए हैं वे लोग
अपना इतना समय उसमें दिए हैं वे लोग, उस ग्रंथ को आज हम लोग आदर सत्कार नहीं करते हैं, आज हम लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। आदर सत्कार करना, ग्रहण न करना, इसकी तो दूर की भाग्य है। हम लोग इसको माइथोलॉजी के नाम से कहते हैं। माइथोलॉजी, ये काल्पनिक, ये भगवान की ये सब लीलाएं काल्पनिक है, इस प्रकार से हम लोग प्रचार करते हैं। माइथोलॉजी कहते हैं ये सब। रामायण महाभारत जैसे एक शुद्ध ग्रंथ, शुद्ध इतिहास को हम लोग माइथोलॉजी के रूप से प्रचार करते हैं। तो हे भक्तों, यह माइथोलॉजी नहीं है, यह भारतवर्ष का एक इतिहास है, पौराणिक इतिहास है, जिसके द्वारा हमें एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श गृहस्थ, एक आदर्श मानव जीवन हम कैसे व्यतीत करें, एक राजा किस प्रकार से आदर्श राजा बन सकते हैं, एक नेता किस प्रकार से आदर्श नेता बन सकते हैं, जिसको अगर हम लोग, इस ग्रंथों को अगर हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे शुद्ध भाव से, तो हम लोग एक शुद्ध नेता, आदर्श नेता, आदर्श राजा, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श अभिभावक बन सकते हैं। परंतु हमारा भारत की संस्कृति इतनी पिछड़ी हुई है, इसको हम लोग ठुकरा देते हैं। परंतु भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वे इस प्रकार के नहीं होते हैं। वे भगवान के इन मधुर लीलाओं को श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं। पृथु महाराज के जीवन के एक दृष्टांत से इसको हम लोग समझ सकते हैं। पृथु महाराज एक बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे लाखों लाखों कर्ण प्रदान कीजिए। कर्ण यानी कान, मुझे लाखों लाखों कान प्रदान कीजिए, जिसके द्वारा मैं भगवान की मधुर लीलाओं को श्रवण कर सकूं। इस प्रकार से जब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे पृथु महाराज कि मुझे लाख लाख कान प्रदान करें, तब कोई दूसरे भक्त ने उनसे पूछे, हे महाराज, हे पृथु महाराज, आपके पास तो 2 कान है और इन दोनों कानों से आप संपूर्ण रूप से भगवान की लीलाओं को श्रवण कर सकते हैं, परंतु आप लाख लाख कानों की क्या जरूरत है आपको, आप क्यों मांग रहे हैं इस प्रकार का वर। तब पृथु महाराज यह सुनकर, इस प्रश्न को सुनकर कहते हैं कि भगवान की मधुर लीलाएं विभिन्न जगहों में विभिन्न भक्त विभिन्न प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो मैं इसको देखकर मेरे मन में यह लालच होता है, यह लालच उत्पन्न होता है कि मैं पृथ्वी के कोने कोने में जाकर भगवान के इन मधुर लीलाओं को श्रवण करूं। इसलिए मैं पृथ्वी के कोने कोने में बैठकर भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा गाए गए मधुर लीलाओं को श्रवण कर सकूं, इसके लिए मैं भगवान से लाखों कानों को मांग रहा हूँ। तब कहते हैं, हे महाराज, यह तो अवास्तव है। पृथु महाराज कहते हैं, मैं जानता हूँ ये अवास्तव है, ये दुर्लभ है, परंतु मेरा यह इच्छा है, मेरा यह लालच है मेरा कि मैं भगवान की लीलाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कर सकूं। इस प्रकार से भाव हमें भी होना चाहिए, शुद्ध भक्तों, पृथु महाराज की जैसा भाव हमें भी होना चाहिए कि कैसे हम भगवान की मधुर लीलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कर सकें, उसको ग्रहण कर सकें। तो यही पृथु महाराज की इस दृष्टांत से हमें यही शिक्षा मिलता है कि यही होता है एक शुद्ध भक्त की इच्छा, एक शुद्ध भक्त का लालसा भगवान की मधुर लीलाओं को श्रवण करने की। इस प्रकार से पृथु महाराज भगवान से प्रार्थना की कि मुझे लाख लाख कान प्रदान करिए ताकि मैं आपकी मधुर लीलाओं को श्रवण करते रहूं उस कानों के द्वारा। इस प्रकार से इन मधुर लीलाओं का वर्णन इन सारे ग्रंथों में वर्णन है। महाभारत,
रामायण, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भगवत गीता इत्यादि शुद्ध ग्रंथ में भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन किए हैं। तो इसलिए हम भक्तों को इन सब शास्त्रों का, इन सब शुद्ध ग्रंथों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और जब हम इस शुद्ध ग्रंथ, इस ग्रंथों का आश्रय ग्रहण करेंगे तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि अपने गुरुदेव नारद मुनि के निर्देश अनुसार उसी तामस नदी के तट पर रहकर अपना भजन साधन करते हैं। वहीं पर महर्षि वाल्मीकि उसी तामस नदी के तट पर रहकर साधन भजन करते हैं। वो अपने शिष्यों के साथ वेद आदि शास्त्र पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे शिष्य उनके पास थे। अगणित शिष्य थे। शास्त्रों में वर्णन है कि उनका अगणित शिष्य था। इतना शिष्य था अगणित, जिसकी गणना नहीं किया जाता है। अगणित शिष्य को लेकर उसी तामसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि विराजमान थे। उनके आश्रम में वेद श्रवण कर रहे थे वे लोग। परंतु इन वेदों को श्रवण करते हुए भी महर्षि वाल्मीकि के मन में कोई संतुष्टि न थी। वो उदास बैठे हुए थे, चिंता कर रहे थे कुछ। ठीक उसी समय नारद मुनि आकर, उनके गुरुदेव महर्षि नारद उनके पास आकर पहुंचते हैं। इसी प्रकार हम लोग वाल्मीकि के जैसा ही दशा हम लोग देखते हैं। वेद व्यास सारे शास्त्रों को, सारे इतिहासों को, वेद पुराणों की रचना किए, फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं थी। वे चिंतान्वित थे, वे असंतुष्ट थे। तभी नारद मुनि आकर उनको उपदेश देते हैं कि आप भगवान के भक्तिपूर्ण ग्रंथ भागवत की रचना करो। तभी व्यासदेव भागवत रचना करते हैं। उसी प्रकार वाल्मीकि भी अपने अगणित शिष्यों को लेकर उस तामस नदी के मनोरम जगह में, उनके आश्रम में बैठकर वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। फिर वे उनके मन में कोई संतुष्टि न थी, उनके मन में उदास छाया हुआ था। उसी समय महर्षि वाल्मीकि के गुरुदेव नारद मुनि वहाँ पर पधारते हैं। नारद मुनि को देखकर वो आप्यायन करते हैं, उनको आदर सत्कार करके उनको उत्तम उच्च स्थान में बैठाते हैं वाल्मीकि मुनि। और नारद मुनि वहाँ पर उपवेशन करके वहाँ पर बैठकर वाल्मीकि को पूछते हैं कि हे महर्षि वाल्मीकि, आपका चेहरा देखकर मुझे लगता है कि आप खुश नहीं हो, आप कुछ चिंता कर रहे हो, आप में उदासीनता छाई हुई है, क्या कारण है इसका? तब महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि मैं यह सोच रहा हूं। तब महर्षि वाल्मीकि अपनी चिंता का कारण अपने गुरुदेव के पास कह रहे हैं, नारद मुनि के पास, कि मैं यह सोच रहा हूं, मैं इस प्रकार के एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूं कि जिनके अंदर, जिनमें सब कुछ पूर्ण रूप से विद्यमान है, पूर्ण सब कुछ जिनके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान है, उन व्यक्ति के बारे में मैं चिंतन कर रहा हूँ। उनके अंदर पूर्ण रूप से सतता, पूर्ण रूप से वो सत है, पूर्ण सतता, पूर्ण साहस, वो पूर्ण धार्मिक पुरुष है, न्यायपरायण पुरुष है, सत्यवादी, कृतज्ञता बोध पुरुष, निर्मल चरित्र वाले पुरुष, समदर्शी, सभी को आकर्षित करते हैं अपने रूपों से। वो प्रबल श्रुति संपन्न, परम वीर्य, प्रबल इंद्रिय संयमी, इस प्रकार से एक व्यक्ति के बारे में मैं चिंतन कर रहा हूँ। देवर्षि नारद को कह रहे हैं वाल्मीकि मुनि। फिर इसको कहकर वाल्मीकि मुनि हंसते हैं, कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं जानता हूँ इस प्रकार के एक व्यक्ति इस पृथ्वी में दुर्लभ है, परंतु मैं फिर भी इसके बारे में मैं चिंता करता हूँ और इसी चिंता में मैं उदास हूँ। तब नारद मुनि कहते हैं कि वाल्मीकि, तुम जिसको दुर्लभ करके कह रहे हो, परंतु मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, उस पुरुष को जानता हूँ
जिनके अंदर ये सारे गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है। नारद मुनि कहते हैं वाल्मीकि वो और कोई नहीं, वह पुरुष स्वयं श्री रामचंद्र है, और जिनके पिता का नाम श्री दशरथ जी है। तब वाल्मीकि मुनि देवर्षि को हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे उस परम पुरुष रामचंद्र के बारे में श्रवण कराइए। उस व्यक्ति, उस पूर्ण पुरुष रामचंद्र के बारे में श्रवण कराइए। मैं बहुत लालच हूँ उनके बारे में सुनने के लिए कि उनके अंदर किस प्रकार से ये सभी गुण विद्यमान है, पूर्ण रूप से विद्यमान है। तब नारद मुनि वाल्मीकि को अभी संक्षेप में रामचंद्र के चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं। उसी तामस नदी के तट में वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उच्च सिंहासन में बैठकर नारद मुनि सर्वप्रथम वाल्मीकि को श्रवण कराते हैं रामचंद्र के चरित्र, रामायण, जो कि संक्षिप्त रामायण, संक्षिप्त रूप से नारद मुनि ने श्रवण कराए थे, इसलिए इसको संक्षिप्त रामायण कहा जाता है। तो रामचंद्र जब वर्णन कर रहे थे वाल्मीकि मुनि के पास, तो जब रामचंद्र के चरित्रों को वर्णन कर रहे थे तो वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों टेंसों को लेकर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ एकत्रित करके वो कथा सुना रहे थे वाल्मीकि मुनि को। वो इस प्रकार कह रहे थे नारद मुनि वाल्मीकि से कि हे वाल्मीकि मुनि, मैं श्री रामचंद्र के जीवन चरित्रों के बारे में श्रवण करा रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। अभी वाल्मीकि मुनि कहते हैं रामचंद्र किस प्रकार से आविर्भूत हुए। रामचंद्र जिस प्रकार से आविर्भूत हुए, तो रामचंद्र कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि रामचंद्र इस प्रकार से आविर्भूत हुए थे, जन्म लिए थे अयोध्या में, दशरथ के घर में, दशरथ के पुत्र के रूप में रामचंद्र इस प्रकार से आविर्भूत हुए थे। इस प्रकार से रामचंद्र का सीता के साथ विवाह हुआ था। सीता के साथ, माता सीता के साथ इस प्रकार से सीता और रामचंद्र के मिलन लीलाओं का वर्णन करके सुनाते हैं। यहाँ पर मैं संक्षेप में निकल जाता हूँ कि आगे हम लोगों को और सुनना है। तो रामचंद्र कहते हैं कि इस प्रकार से, नारद मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से रामचंद्र दशरथ के घर में अयोध्या में आविर्भूत हुए थे। सीता देवी से उनका विवाह इस प्रकार से हुआ था। इस प्रकार से वे वन में गमन किए थे। वन गमन लीला, वनवास लीला को वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से श्री रामचंद्र वन में गमन किए थे। इस प्रकार से वो रावण को वध किए थे। राम और रावण की वध लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। वहाँ भी नारद मुनि संक्षेप में बता रहे हैं, एक एक स्टेप बताते जा रहे हैं। मुख्य मुख्य लीलाओं को थोड़ा थोड़ा करके उनको सिर्फ टच कराते हैं वाल्मीकि मुनि को। फिर बाद में वाल्मीकि मुनि इसको विस्तार से वर्णन करेंगे। इसके पीछे और भी बहुत कहानी है। तो इस प्रकार से रामचंद्र वन में गमन करते हैं कि वन में गमन किए थे। इस प्रकार से रामचंद्र ने रावण को वध किए थे। इस प्रकार से राम अयोध्या में लौटकर आए। रामचंद्र आविर्भूत हुए थे। रामचंद्र सीता के साथ विवाह किए थे। रामचंद्र वन में गमन किए थे। रामचंद्र रावण को वध किए थे। अभी रामचंद्र इस प्रकार से अयोध्या में लौटकर आए। फिर क्या कह रहे हैं, रामचंद्र अयोध्या में इस प्रकार से लौटकर आए। फिर आगे कहते हैं नारद मुनि, रामचंद्र 11,000 साल तक इस देशों का शासन करेंगे। अभी रामचंद्र क्या नहीं करेंगे। रामचंद्र 11,000 साल तक, 11,000 साल तक इस देश में शासन करेंगे, राजा बनकर रहेंगे। इस प्रकार से संक्षिप्त में नारद मुनि ने वाल्मीकि को रामायण श्रवण कराए। तो इस प्रसंग से रामचंद्र आविर्भूत हुए थे। रामचंद्र सीता के साथ विवाह किए थे।
रामचंद्र वन में गमन किए थे, रामचंद्र रावण को वध किए थे, रामचंद्र अयोध्या लौटकर आए और रामचंद्र 11,000 साल तक इन देशों की शासन करेंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस को यहाँ पर वर्णन करते हैं। इस प्रकार से मिला जुला कर वो घोल मेल पकाकर नारद मुनि वाल्मीकि को बताकर चले जाते हैं वहां से। तो इससे हमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब नारद मुनि बता रहे थे रामचंद्र की लीलाओं को, तो क्या उस समय रामचंद्र इस धरती में लीला कर रहे थे, उस अयोध्या नगरी में लीला कर रहे थे? ये जो नारद मुनि ने ये जो उनको हिंस दिए हैं वाल्मीकि को किए थे, आए और करेंगे, किए थे, आए, करेंगे, इस प्रकार से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जो बताए, इसी से हमको पता चलता है कि उस समय रामचंद्र इसी धरती में लीलाएं कर रहे थे। तो इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनको व्याख्या करते हैं, इनमें टिप्पणी लिखते हैं कि यह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि यह कल्प, हर कल्प के अंदर, हर कल्प में भगवान आते हैं और लीला विलास करते हैं। तो इसको, ये जो लीलाएं हैं, इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये कल्प विलास। ये एक एक कल्प में भगवान अपने अवतारों में आते हैं, हर कल्प में भगवान आते हैं रामचंद्र बनकर, कृष्ण बनकर, परंतु हर कल्प में जब आते हैं तब क्या होता है, उनकी लीलाएं, जब वो हर कल्प में हर बार वो हर कल्प में आते हैं तो उनकी लीलाओं का जो वर्णन शास्त्रों में है, तो उनका वर्णन कभी जब आते हैं कल्प के अंदर, कल्प में, तो कभी शास्त्रों में वर्णन हो जाता है पहले ही, और कभी शास्त्रों में वर्णन बाद में होता है। इसको कल्प भेद कहते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं टिप्पणी में कि इसको कल्प भेद कहते हैं। हर कल्पों में भगवान आते हैं अपने अवतारों के साथ और लीला विलास करते हैं, परंतु उस समय उनकी लीलाओं का जो वर्णन ग्रंथों में है, किसी कल्पों में पहले हो जाता है और किसी कल्पों में बाद में होता है, तो इसको कल्प भेद कहा जाता है। तो नारद मुनि जब वाल्मीकि मुनि को सुना रहे थे, कल्प भेद के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र उस समय वहाँ पर विराजमान थे, वहाँ पर लीलाएं कर रहे थे। इसे हम लोग सुनते हैं कि रामचंद्र के जन्म से बहुत पहले रामायण ग्रंथ की रचना किए थे वाल्मीकि मुनि। तो इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहे हैं ये कल्प भेद है। कल्प के हर कल्प में भगवान आते हैं अपने अवतारों में और लीला विलास करते हैं, यह कल्प भेद के अनुसार ऐसा होता है। तो यह बात भी सही है कि रामचंद्र के जन्म से पहले रामायण का वर्णन हो चुका था, वर्णन कर चुके थे वाल्मीकि मुनि, ये कल्प भेद के अनुसार हुआ था। इस प्रकार से रामचंद्र की इन चरित्रों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए वहाँ से नारद मुनि अंतर्धान हो जाते हैं और वाल्मीकि मुनि इस संक्षिप्त रामायण को सुनकर चिंता में ग्रसित हो जाते हैं, डूब जाते हैं चिंता में। उनकी भगवान रामचंद्र की मधुर लीलाओं को श्रवण करके उनकी मधुर लीलाओं में वो डूब जाते हैं, चिंता करने लगते हैं कि ये रामचंद्र कैसे पुरुष है, किस प्रकार का ये व्यक्ति है। इस प्रकार से वो चिंता करते करते इतना चिंतान्वित हो गए, भाव में विभोर हो गए, वाल्मीकि मुनि को पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गया, कब रात हो गया और कब सुबह हो गया। जब सुबह होकर सूर्योदय हुआ, सूरज की रोशनी आकर उनके शरीर को स्पर्श किए वाल्मीकि मुनि को, तब उनको होश आया। तब वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि ओहो देखो देखो आज कितना देर हो चुका है, आज अभी तक हम लोग स्नान आदि नहीं किए। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे तामस नदी में जाकर अपने शिष्यों के साथ। आज वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं कि हो देखो आज कितना देर हो गया है, सूर्य देव उदित हो चुके हैं, चलो चलो हम लोग अपना स्नान आदि करते हैं। इस प्रकार से अपने शिष्य परिवेष्टित होकर वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ तामस नदी के तट में जाकर उपस्थित होते हैं और तामस नदी के तट में उस ऐसे एक मनोरम स्थान में जाकर उपस्थित होते हैं वाल्मीकि मुनि, जहाँ पर वो कभी भी आज तक
जिस दिन उनके साथ ये घटना हुई, आज तक कभी भी वो उस स्थान में नहीं गए थे, उस स्थान को नहीं दर्शन करे थे। हालांकि वो तामस नदी के किनारे ही अपना आश्रम बनाकर बैठे हुए थे। हर रोज तामस नदी में श्रावण स्नान करते थे, तामस नदी के किनारे में भ्रमण करते थे, फिर भी उस मनोरम स्थान को कभी वाल्मीकि मुनि दर्शन नहीं किए थे। वहाँ जाकर वहाँ उस तामस नदी के पवित्र जल को, स्वच्छ निर्मल जल को देखकर अपने शिष्यों को दिखाते हुए कह रहे हैं वाल्मीकि मुनि कि हे शिष्य, देखो यहाँ का जल कितना स्वच्छ है, निर्मल है। जिस प्रकार से भगवान के एक शुद्ध भक्त का हृदय निर्मल होता है, उसी प्रकार इस तामस नदी के इस जगह का जल इतना स्वच्छ निर्मल है। यहाँ की वृक्ष, यहाँ की लताएं कितने मनोरम है, कितने सुंदर है, कितना मनोरम स्थान है। अतः आज हम लोग यहीं पर अपना स्नान आदि करेंगे। इस प्रकार कहकर तामस नदी की ओर, जल की ओर बढ़ते हैं वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ। ठीक उसी समय उनके कान में, कर्णोदय में, कर्णमूल में एक मधुर स्वर सुनाई देते हैं। वो एक मधुर स्वर उनको सुनाई देते हैं। वाल्मीकि मुनि उन मधुर स्वरों को सुनकर देखते हैं कि एक वृक्ष के ऊपर से ये मधुर स्वर आ रहा है। तब वाल्मीकि मुनि उस वृक्ष में देखते हैं कि एक जोड़ी पक्षी, एक मादा पक्षी और एक पुरुष पक्षी, नर और मादा दोनों पक्षी अपने आप को आलिंगन कर रहे हैं। अपने आप को आलिंगन करते हुए वे लोग मधुर स्वर में गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं वे लोग मधुर स्वर में। और लोग अत्यंत खुश है, खुशी से वे दोनों लोग एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं। इस प्रकार से उनकी ये जो मधुर स्वर वाल्मीकि मुनि के कर्णों में आ रही थी। तो वाल्मीकि मुनि उन दोनों पक्षियों को देखकर और जोड़ी पक्षियों को देखकर वो सोच रहे थे कि देखो इन पक्षियों का जीवन कितना सुंदर जीवन है, ये लोग कितने आनंदित है कि ये लोग इतना आनंदित है, इस मनोरम स्थान में इतना आनंद के साथ निवास कर रहे हैं। तनिक सा भी दुख इनके पास नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं और गा रहे हैं खुशी से, ये लोग गीत गा रहे हैं। ठीक यही बात को जब सोच रहे थे महर्षि वाल्मीकि, उसी समय अचानक सहसा उन दोनों पक्षियों में से एक पक्षी तीरविद्ध होकर, तीरों के द्वारा उनके शरीर में तीर लगा हुआ था और खूनों से लथपथ होकर वाल्मीकि मुनि के चरण में आकर गिर पड़े, पैरों के सामने आकर गिर पड़े। वाल्मीकि मुनि उस पक्षियों को देख रहे थे कि यही वृक्ष के ऊपर अभी इतने आनंदित थे, गा रहे थे दोनों, क्या हो गया? शरीर खूनों से लथपथ था, उनके छाती में तीर विद्ध था, तीर लगा हुआ था। उसी समय वो पुरुष पक्षी तीर विद्ध होकर गिर चुका था और वो जो स्त्री मादा पक्षी थी वो पेड़ से आकर उस पक्षी को आलिंगन कर रहे हैं और रोदन कर रहे हैं। तो वो अभी करुण दृश्य, जिस मधुर दृश्य को दर्शन कर रहे थे, वो करुण निर्दय करुण दृश्य में परिवर्तन हो गए। इस दृश्य को देखकर वाल्मीकि मुनि सोच रहे थे कि कौन इनके सुखी जीवन को किसने तोड़ा। इस प्रकार जब चिंता कर रहे थे, उसी समय तीर धनुष धारण किए हुए एक वैद्य वाल्मीकि मुनि के सामने आकर उपस्थित होते हैं। क्योंकि वैद्यों का, शिकारियों का काम क्या है, वो शिकार करने के बाद उस शिकारी को लेकर जाते हैं, मांस भक्षण करते हैं वे लोग, इसके लालच से वो लोग शिकार करते हैं। तो उस दंपति पक्षी में से नर पक्षी को मार चुके थे और वो वाल्मीकि मुनि के पास आकर गिरे थे चरण के सामने। तो वैद्य अपना शिकार समझकर उसको लेने के लिए आए। उसी समय वाल्मीकि मुनि उस वैद्य के ऊपर दृष्टि जाते हैं और वाल्मीकि मुनि अत्यंत क्रोधान्वित हो जाते हैं। और क्रोधान्वित होकर वाल्मीकि मुनि उनको अपना क्रोध संवारण नहीं कर पाए और उनको अभिशाप देते हैं वैद्य को कि रे वैद्य, तू इतना मूर्ख है, तू एक पक्षी के सुखी जीवन को तोड़ दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण मनुष्य जिस प्रकार अपने संसार में सुख से जीवन व्यतीत करता है, तेरा ये संसार सुख, तेरा ये सुख का संसार, ये सुख का जीवन नष्ट हो जाए।
इस प्रकार से क्रोध से वो श्राप देते हैं। श्राप देकर वाल्मीकि मुनि अपने श्राप की जो वाक्य उनके मुंह से निकलता है उस वाक्य को सोचते हैं, खुद ही सोच रहे हैं कि मैं व्याध को जो श्राप दिया क्रोध में आकर, वह श्राप कोई एक वाक्य तो नहीं था, कोई एक शब्द तो नहीं था। मुझे लगा ये एक छंद, एक श्लोक के रूप में वो निकल रहा था मेरे मुंह से। मुझे लगा कि ये श्राप वाला शब्द एक श्लोक है। इस प्रकार से सोचते हुए उनके शिष्यों से पूछे कि क्या तुम लोग मेरे मुंह से जो स्वर निकला, जो ध्वनि निकला, श्राप रूपी अभिशप्त रूपी वाक्य शब्द, क्या तुम लोग उसको श्रवण किया? मुझे तो लग रहा है यह एक श्लोक के रूप में आया, श्लोक के रूप में निकला मेरे मुंह से। तब वो शिष्य लोग कहे कि हाँ गुरुदेव, हम लोग श्रवण किए हैं। वे लोग श्रुतिधर थे, जो कुछ सुनते थे उस समय के मनुष्य दिव्य होते थे, दिव्य युग था, दिव्य मनुष्य थे, सब कुछ दिव्य था उस समय। आज की जैसा नहीं थे कि तुरंत सुने इस कान से, सुने उस कान से निकल गए, इस प्रकार का नहीं था। उस समय के मनुष्य दिव्य होते थे, सब कुछ दिव्य होता था। उस समय दिव्य युग था। श्रुतिधर, श्रुति शक्ति, श्रवण शक्ति ज़्यादा होता था, एक बार सुनकर सब कुछ याद हो जाता था उस समय। तो उस शिष्य लोग श्रुतिधर थे, उसको एक बार सुने उस अभिशप्त वाक्य को, शब्द को, और वे लोग बोले कि हाँ गुरुदेव, हम लोग सुने हैं। तब वाल्मीकि मुनि निर्देश देते हैं कि तुम लोग अगर सुने हो तो मुझे लग रहा है, मुझे संदेह है कि यह एक श्लोक के रूप में निकला है, तो तुम लोग इस श्लोक को कीर्तन करो, गाओ। तब वो शिष्य लोग अपना बीना यंत्र को बजाते हुए, बीना बजाते हुए, उनके पास बीना था, बीना बजाते हुए उस छंद को गाने लगे, उस श्लोक को गाने लगे, अभिशुप्त रूपी वाक्य को, श्लोक को गाने लगे। और वे लोग जब गा रहे थे तब वो एक अनुष्टक रूप में, अनुष्टक श्लोक के रूप में गा रहे थे। अनुष्टक श्लोक जैसे हम लोग गीता में देखते हैं, अनुष्टक श्लोक है। हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं वो अनुष्टक श्लोक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह अनुष्टक शब्द है, अनुष्टक श्लोक है। इस प्रकार से अनुष्टक स्वर में वाल्मीकि मुनि के शिष्य ने उन शब्द को गाए। और जब वो लोग गा रहे थे ठीक उसी समय और एक दृश्य वाल्मीकि मुनि के सामने आकर उपस्थित होता है। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वाल्मीकि मुनि के सामने आकर उपस्थित होते हैं और वाल्मीकि मुनि से कहते हैं कि हाँ, तुम जिसको लेकर सोच रहे हो यह श्लोक ही है। तुम भले उनको श्राप दिए हो उस वैद को, परंतु यह मेरी इच्छा से हुई है और मैं ही इस शब्द को तुमसे बुलवाया हूँ और यह एक श्लोक है। अतः हे वाल्मीकि, तुम इसी श्लोक का प्रयोग करके मेरे निर्देश से भगवान श्री रामचंद्र के जीवन चरित्रों का वर्णन करो, जिसको तुम संक्षेप में अपने गुरुदेव नारद से सुने हो। और मैं तुमको यह आशीर्वाद देता हूँ, महर्षि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा करते हैं, हे महर्षि वाल्मीकि, मैं तुमको यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जब श्री रामचंद्र के लीलाओं का वर्णन करोगे तो तुम अपने आँखों के सामने रामचंद्र की उन लीलाओं को हुबहू देखोगे, दर्शन करोगे और अपने दर्शन करके, हुबहू दर्शन करके, अपने आँखों के सामने दर्शन करके उसको तुम अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध करोगे, लिखोगे। और मैं तुमको इतना शक्ति प्रदान कर रहा हूँ कि तुम जब भगवान श्री रामचंद्र की लीलाओं को लिखोगे, जब जिस लीलाओं का तुम वर्णन करोगे, अगर तुम उस समय चाहोगे कि मैं उनके मन के अंदर प्रवेश करूँगा, मन के अंदर प्रवेश करूँगा, तो तुम यह भी कर सकते हो। मतलब यह बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि वाल्मीकि मुनि, तुम अगर लक्ष्मण जी के बारे में वर्णन कर रहे हो, उनके लक्ष्मण जी के जीवन चरित्रों का वर्णन कर रहे हो, तो तुम अगर सोचते हो कि लक्ष्मण जी के मन में क्या चल रहा है, कि वो किस प्रकार से उनके बड़े भाई श्री रामचंद्र की सेवा करेंगे, उनके मन में क्या भाव है, इस भाव को क्या भाव है, इसको समझने के लिए अगर तुम लक्ष्मण जी के मन में प्रवेश करना चाहोगे तो तुम मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से तुम लक्ष्मण जी के मन में भी प्रवेश कर सकते हो। यानी उनके हृदय की बातों को, मन की बातों को तुम जान सकते हो। इतना शक्ति उनको प्रदान किए वाल्मीकि मुनि को, महर्षि वाल्मीकि को, कौन? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। सिर्फ इतना ही नहीं,
वाल्मीकि मुनि को यह भी बताया कि मैं तुमको यह आशीष प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के लोग इसको लेकर रिसर्च करेंगे, इसको आदर सत्कार के साथ ग्रहण करेंगे, और इस पृथ्वी में जब तक चंद्र, सूर्य, पर्वत, नदी, जल रहेगा तब तक तुम्हारे द्वारा रचित यह ग्रंथ, यह रामायण ग्रंथ इस पृथ्वी में प्रचलित रहेगा। इसको लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग रिसर्च करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि यह पवित्र ग्रंथ सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, दूसरे देशों में, पाश्चात्य देशों में भी इस रामायण का कीर्तन होता है, गायन होता है आज भी। इस प्रकार से तामस नदी के तट में, उस मनोरम स्थान में स्वयं ब्रह्मा जी, नारद मुनि, स्वयं ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि को यह उपदेश देते हैं रामायण ग्रंथ लिखने का। तो अब वाल्मीकि मुनि वहाँ पर स्नान आदि करके अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम में लौट कर आते हैं, और ब्रह्मा जी और अपने गुरुदेव नारद मुनि के कथनानुसार हृदय में उनकी बातों को धारण करके रामचंद्र की लीलाओं को वर्णन करने लगते हैं। तो वही वाल्मीकि मुनि, वही रामायण जो कि वाल्मीकि मुनि, महर्षि वाल्मीकि मुनि देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी के उपदेश से लिखे थे, रचना किए थे, वही रामायण ग्रंथ में श्री रामचंद्र की मधुर लीलाओं का वर्णन मिलता है। और वही आदि रामायण, आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित आदि रामायण के रूप में हमारे सामने प्रकट है। हालांकि अभी हमारे इस देश में हमारे सामने बहुत सारे रामायण ग्रंथ आ चुके हैं, विभिन्न प्रकार के रामायण आए हैं, परंतु मूल रामायण वही है जो वाल्मीकि के द्वारा रचित किया हुआ है। इसलिए हम लोगों को रामचंद्र की मधुर लीलाओं को, मधुर से मधुर लीलाओं का अगर श्रवण करना है तो इस महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण से ही श्रवण करना चाहिए। तो ये आदि रामायण है, आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित। कहा जाता है यह रामायण वाल्मीकि मुनि रामचंद्र के आने से बहुत पहले रचना किए थे। हाँ, हो सकता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं कहे हैं इसकी टिप्पणी में कि ये कल्प भेद के अनुसार ऐसा होता है। हर कल्प में भगवान हर रूप में आते हैं और लीलाएं करते हैं अपने अवतारों का, तो उस समय कल्प भेद के अनुसार ऐसा होता है। ग्रंथ कभी पहले जब तैयार हो जाता है, वर्णन हो जाता है ग्रंथों का, कभी बाद में वर्णन होता है, ये कल्प भेद के रूप में होता है। तो इसके अंदर हमें घुसना नहीं चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि ये कितने ही पवित्र है, जो कि एक शुद्ध महान भक्त, शुद्ध भक्तों के द्वारा रचित किया हुआ है। हमें यह देखना चाहिए कि कितने शुद्ध रूप से, कितने शुद्ध भक्तों ने इसको रचित की। और फिर वाल्मीकि मुनि इसी रामायण ग्रंथ की रचना करके अभी सोचने लगे कि इसको मैं किसको पहले मैं इसकी शिक्षा दूं, इस सुंदर मधुर लीला की शिक्षा कौन ग्रहण कर सकेगा जल्दी। तभी क्या होता है, माता सीता के दो पुत्र, उसी समय माता सीता वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उपस्थित थी। माता सीता के दो जुड़वा पुत्र लव और कुश के प्रति, खेलते हुए लव और कुश के प्रति, उस छोटे बालक के प्रति वाल्मीकि मुनि का नजर जाते हैं। और वो लव और कुश को सर्वप्रथम वाल्मीकि मुनि, जब ये रामायण ग्रंथ संपूर्ण होता है तो वाल्मीकि मुनि उस लव और कुश को इसकी शिक्षा प्रदान करते हैं। बाद में वही लव और कुश अपने लव और कुश वाल्मीकि से इस रामायण की शिक्षा को ग्रहण करके वो रामचंद्र के सामने आकर गाए थे, अयोध्या में गाए थे। तो लव और कुश जिस रामायण को गाए थे, जिस प्रकार से गाए थे रामचंद्र के सामने, हमारे पास अभी वही रामायण लव और कुश के द्वारा जिस प्रकार से वे लव और कुश रामचंद्र के सामने गाए थे, हमारे सामने अभी वही रामायण उपस्थित है। उसी रामायण को आज हम लोग, उसी रामायण से आज हम लोग रामचंद्र की लीलाओं को पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, लव कुश के द्वारा गाए हुए रामायण। हालांकि ये वाल्मीकि मुनि लिखे थे, वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ रामायण है। वाल्मीकि मुनि लव कुश को शिक्षा दिए थे और लव कुश शिक्षा प्राप्त करके जिस प्रकार से गाए,
श्रवण कराए, उसी प्रकार का हुबहू रामायण हमारे पास उपस्थित है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत व्यासदेव ने लिखे थे, मूल भागवतम व्यासदेव ने लिखे थे, परंतु व्यासदेव अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाए थे और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाए और उसी समय सूत गोस्वामी भी श्रवण किए। बाद में सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज से जिस प्रकार श्रवण किए थे, ठीक उसी प्रकार एज इट इज हुबहू सूत गोस्वामी फिर अपने 80,000 मुनियों को श्रवण कराते हैं। तो सूत गोस्वामियों के द्वारा कहा गया रामायण कहा गया भागवत, वर्णन किया गया भागवत आज हमारे सामने उपस्थित है। वो मूल जिसको व्यासदेव ने लिखे थे वो मूल भागवत हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें भागवतम में बहुत सारे ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं हैं जो हमें दूसरे ग्रंथों से मिलता है, परंतु भागवत में उनका संक्षिप्त वर्णन है, कहीं उनका वर्णन नहीं है, क्योंकि वो मूल भागवत हमारे पास उपस्थित नहीं है। हमें सूत गोस्वामी के द्वारा कहा गया भागवत उपस्थित है। इसी प्रकार मूल रामायण जिसको वाल्मीकि मुनि ने लिखे थे, आदिकवि महर्षि वाल्मीकि, वो मूल रामायण हमारे पास आज उपस्थित नहीं है। आज हमारे पास वो है जो कि वाल्मीकि से शिक्षा ग्रहण करके लव और कुश उसको वर्णन किए थे, उसको गाए थे। वो लव और कुश के द्वारा गाया हुआ रामायण हमारे पास उपस्थित है, परंतु है वाल्मीकि के द्वारा ही रचना किया गया रामायण। इसके लिए ये वाल्मीकि कृत रामायण को ही हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग आगे और रामचंद्र की मधुर मधुर लीलाओं को श्रवण कराएंगे, हम लोग अभी सिर्फ किस प्रकार से रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन किए वाल्मीकि मुनि ने, वाल्मीकि के जीवन चरित्र और किस प्रकार वाल्मीकि मुनि इस पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना की, इसके बारे में हम लोग श्रवण किए। तो बाद में हम लोग रामायण में किस प्रकार से रामचंद्र की मधुर लीलाओं का वर्णन है और उन मधुर लीलाओं में रामचंद्र हमें क्या शिक्षा देकर गई है, माता सीता क्या शिक्षा देकर गई है, इसको हम लोग श्रवण करेंगे बाद में। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम लोग रामायण की मधुर लीलाओं को श्रवण करेंगे भगवान श्री रामचंद्र की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री रामचंद्र की जय, श्री वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।